अगर डीयू की बराबरी करनी है तो पीयू को बदलना होगा और वो बदलाव हम लाएंगे। लड़कों के इस स्थिति पे हम काम करना चाहेंगे जो कि इस तरह का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है और हॉस्टल का थोड़ा सा जर्जर स्थिति है। चलने वाले का नौका कभी पैर नहीं होता, तो हमारा जो हौसला है वो इतना ऊंचा है कि हर चुनौतियों को लड़कर परचम हम लहराएंगे, शगुन श्रीजल को वाइस प्रेसिडेंट पर लाएंगे। सुविधा के नाम पर वोट लेते हैं, पर वोट देने के बाद पता नहीं गायब हो जाते हैं सब। और मेरा कहीं ना कहीं काम बोला है लड़कियों के बीच चाहे लड़कों के बीच। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का आगाज हो चुका है। 29 मार्च को पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव आयोजित होने हैं। ऐसे में तमाम छात्र संगठनों के द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने को लेकर कैंपेनिंग किया जा रहा है। यह तस्वीर पटना वीमेंस कॉलेज की बाहर की है, जहां पर बड़ी संख्या में छात्राएं जो हैं यहां पर एकत्रित हैं। और हम जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने के बावजूद भी जो छात्र नेता चुन करके आते हैं, छात्र संघ के जो अध्यक्ष चुन करके आते हैं, उनके आने के बाद भी क्या आज कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो कितना सुरक्षित हैं और जो कॉलेज का जो माहौल है किस तरह का है। आप लोग यहाँ पे वीमेंस कॉलेज की छात्राएं हैं, किसी भी कॉलेज की हैं, महिलाएं छात्राएं यहाँ कितनी सुरक्षित है पटना विश्वविद्यालय में? देखिए, गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे तो गर्ल्स सुरक्षित है ही, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन उन गर्ल्स को ज़्यादा दिक्कत है जो बॉयज़ कॉलेज में ही पढ़ रही है, तो सुरक्षा के मामले में वहाँ पे थोड़ा सा है दिक्कत। यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए या सेशन की समस्या जो आती हैं, क्या वो भी समस्या यहाँ पे है? यहाँ पे ज़्यादातर हमारे कॉलेज में ऐसा है कि कोई डिपार्टमेंट में प्रोफेसर ही नहीं है, या जो नया सिलेबस ये सब बना है उस सब के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में फिलहाल जो मेरा 22-25 सेशन है, इसमें सेशन लेट का समस्या नहीं है। तो क्या लगता है कि छात्र नेता जो चुन करके आएंगे, छात्र संघ के जो अध्यक्ष होंगे, जो सेंट्रल पैनल पे लोग होंगे, वो आप लोग की समस्याओं का निदान कर सकेंगे? हाँ, बिल्कुल करेगी। पहले से भी जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो पहले से भी हमारी समस्या काफ़ी 3 सालों से सुनी और सारा समस्या का हल की है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी करेगी। तो आगे भी होने की उम्मीद है। कॉलेज में पटना विश्वविद्यालय की छात्राएं कितनी सुरक्षित है? मतलब गर्ल्स कॉलेज की तो छात्राएं सुरक्षित हैं। सुरक्षित है। जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए छात्र छात्राओं को, या फिर सेशन की बात हो, या फिर जो भी कोई अगर मुद्दे होते हैं तो उस मुद्दे का निदान फिलहाल कौन करता है? अभी तो फिलहाल वैसा कोई नहीं करता। अभी जो जीत के आएंगी वो करेंगी। जो जीत करके आएंगी वो करेंगी। मतलब कि आपको छात्र संघ नेता पे इतना भरोसा है, विश्वविद्यालय प्रशासन पे नहीं? हाँ, जरूर करेंगे। जो जीत के आएंगे जरूर करेंगी। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जब आप लोग बात करती है नहीं किया जाता है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो है वो समस्या का निदान नहीं किया जाता है। आप लोग किस कॉलेज की छात्राएं हैं? पटना वुमेन्स कॉलेज की। ये बताइए, यहाँ पे तो आप लोग का वीमेंस कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, तो यहाँ तो आप लोग सुरक्षा प्रदान लगता है कि सुरक्षित होंगी। लेकिन अन्य कॉलेज में अगर जो छात्राएं पढ़ती हैं वो कितनी सुरक्षित है? कई आपकी कलीग भी होंगी, कई आपके जानने वाले होंगे। तो पटना वुमेन्स कॉलेज में तो बहुत सुरक्षित है, और मगध महिला हो गया, पटना यूनिवर्सिटी में हो गया, तो सुरक्षित तो है, सब जगह सुरक्षित है। सब जगह छात्राएं सुरक्षित है। अच्छा, सुविधाओं के नाम पे जो पटना सुविधा के नाम पर वोट लेते हैं, पर वोट देने के बाद पता नहीं गायब हो जाते हैं सब। पर इस बार उम्मीद है कि हमारे साइड से प्रियंका दी खड़ी हैं, तो उनसे उम्मीद है कि वो करेंगी काम, और एक लगाई है कॉलेज में, वो तो आई थिंक हो जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन पे इतना आप लोग को भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, तभी तो पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास जो समस्या आती है उसका निदान लेकर के आप जाती है। पहले भैया लोग बहुत ज्यादा ये उम्मीद देकर गए कि ये करेंगे वो करेंगे, और जब वोट आता है उस समय आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग अच्छा, सुविधा के नाम पे अगर बोला जाए तो क्या क्या सुविधा होनी चाहिए कॉलेज में? सुविधा क्या अगर नाम पे बोला जाए तो सेम थिंग जो इसने बोला वही। क्या सेशन वगैरह की समस्याएं होती है? कई कॉलेजों पर आरोप लगते हैं कि यहाँ पर जो है अन्यत्र रूप से पैसा वसूला जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को ये सबसे पता नहीं है। तो सब कुछ ठीक है। तो जब सब कुछ ठीक है तो फिर छात्र संघ चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ गई? बस एक अगर जो मतलब जो खड़ी होती है, अगर जो सही अगर कुछ अच्छा करना चाह रही है, तो इस वजह से मतलब बोल सकते हैं कुछ भी। आगे चल जाओ। पटना विश्वविद्यालय की आप छात्राएं हैं। हाँ? ये तमाम यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज की जो स्थितियां हैं, छात्राएं कितनी सुरक्षित हैं?
देखिए, फर्स्टली हम इस मुद्दा पे काम करना चाहेंगे। छात्राएं सुरक्षित है, बट इस पे भी अभी काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग बॉयज़ कैंपस की बात करें कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जिसमें जो पढ़ने वाले छात्र हैं ना, उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को मजबूत बनने की ज़रूरत है, कॉलेज प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, और वैसे तो फिर हम लोग हैं ही। कई बार ऐसे मामले आते हैं, लोग अपने मामले को लेकर के कुलपति के पास भी जाते हैं, लेकिन निदान नहीं हो पाता है, या फिर मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए कॉलेज में उसको भी लेकर के कई बार सवाल उठाए जाते हैं। तो क्या लगता है छात्र संघ चुनाव हो जाने के बाद जो छात्र नेता चुन करके आते हैं, जो छात्र संघ के जो अध्यक्ष होते हैं, क्या उन्हें वो अधिकार मिल पाता है कि वो आम लोगों का समस्याओं का निदान करवा सकते हैं? ऑब्वियसली अधिकार तो हम मिलता ही मिलता है, क्योंकि जब 2022 में मैं छात्र संघ की चुनाव लड़ी थी तो बतौर मैं काउंसलर चुनी गई थी। तो मैंने जितने भी कॉलेज में जो भी लड़कियां समस्या जूझ रही थी, जो भी फेस कर रही थी वो रियल में, तो कहीं ना कहीं मैं उस पर काम की हूँ और उनकी प्रॉब्लम को वीसी के सामने रखी हूँ। तब लड़कियों में कहीं ना कहीं और लड़कों में भी विश्वास बनने का काम किया है कि प्रियंका काम की है, और मेरा कहीं ना कहीं काम बोला है लड़कियों के बीच, चाहे लड़कों के बीच। इस बार का मुख्य एजेंडा आप लोगों का क्या होगा? देखिए, हम लोग फर्स्टली एजुकेशन पे काम करना चाहेंगे। हाँ, एजुकेशन पे काम करना चाहेंगे, गुड क्वालिटी का यहाँ एजुकेशन मिले, डिजिटल बोर्ड यहाँ पे उपलब्ध हो, क्योंकि एजुकेशन मिलना और एक प्रैक्टिकली एजुकेशन मिलना में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, ठीक है। तो मेरा दूसरा काम यही होगा कि मैं शिक्षकों की जो भी उपलब्धता उसकी सुनिश्चित करूँगी, ठीक है। और जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, अभी फ़िलहाल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो मैं मेडिकल फैसिलिटीज़ पर भी काम करना चाहूँगी। एक हमारा कॉलेज का एक अपना पर्सनल एम्बुलेंस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक अपना पर्सनल कॉलेज की लड़कियों के लिए बस हो, ताकि लड़कियां अगर घर जा रही है तो वो अच्छे से जाए और सुरक्षित होकर जाए। अगर छात्रावास की बात करें तो छात्रावास की संख्या कितनी है अभी महिला छात्रावास की? जैसे कि आप मगध महिला में किसका पूछ रहे हैं आप? पटना विश्वविद्यालय में अभी जो महिला छात्रावास है वो भी काफ़ी जर्जर स्थिति में है। कई बार कई तरह की बातें होती है, घटनाएं भी सामने आती है। तो क्या लगता है कि आप छात्रावास को लेकर के इस मुद्दे को उठाएंगे? हाँ, मैं बॉयज़ जो कॉलेज के हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर में उस पर काम करना चाहूँगी, क्योंकि लड़कियों का हम लोग देख रहे हैं। मैं खुद महिमा छात्रावास मगध महिला की विद्यार्थी हूँ, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और वीमेंस कॉलेज का भी बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं लड़कों के इस स्थिति पर हम काम करना चाहेंगे, जो कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और हॉस्टल का थोड़ा सा जर्जर स्थिति है। मैडम, एक कॉलेज की बात नहीं हो रही, ठीक है, आप महिला कॉलेज में हैं, आप सुरक्षित हैं। आप पटना विश्वविद्यालय के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसके अंतर्गत आने वाले तमाम कॉलेजों की जो स्थितियां हैं, कई जगह आरोप लगते हैं कि अनैतिक रूप से पैसे भी वसूले जाते हैं, सेशन लेट चल रहा है, तो आखिर इसका निदान कैसे होगा? देखिए, निदान होगा अगर पावर में इंसान आता है। अगर हम लोग पावर में आएंगे तो काम तो पहले भी किया, लड़कियों का विश्वास बना हुआ। तो हम पर्सनली कहीं ये नहीं कहे कि हम लड़कियों के लिए काम करेंगे। हम यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम सबके लिए कॉमन काम करेंगे, ठीक है। 26 वर्षों के बाद 2012 में चुनाव हुआ था छात्र संघ का पटना विश्वविद्यालय में, उसके बाद से भी रेगुलर नहीं हो पा रहा है। हाँ। क्या रेगुलेशन को लाएंगे आप? नहीं, 22 में चुनाव हुआ था छात्र संघ का, उसी के द्वारा हम लोग काउंसलर बने थे कॉलेज का। 22 के बाद आज 25 है मैडम। हाँ, प्रतिवर्ष होनी चाहिए ना चुनाव? हाँ, प्रतिवर्ष तो होनी चाहिए। इस पे भी हम लोग काम करेंगे। अगर हम लोग चुने जाते हैं तो, अध्यक्ष चुने जाते हैं तो हम लोग की मांग भी यही है कि छात्र संघ चुनाव नियमित तौर पे हो, तभी अच्छा हो सकता है कॉलेज के लिए। एक बेहतर माहौल देने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? एक बेहतर माहौल, वैसे भी मैंने 22 से 25 काम किया, वो लड़कियों के बेहतर माहौल में ही था, ठीक है। और लड़कों के लिए भी हमने बेहतर काम किया, तो वो सबको पता है। और मुझे लगता है कि अगर मैं चुनी जाऊंगी तो अच्छे से मैं और काम करूंगी। तो मैं चुनी जाऊंगी तो और अच्छे से काम करूंगी। कितनी सुरक्षित है पटना विश्वविद्यालय की छात्राएं? बहुत ज़्यादा सुरक्षित है पहले से, तो पहले से अच्छी। एकदम प्रोग्रेस में है पटना। चाहे प्लेसमेंट सेल हो, चाहे नैक ग्रेड हो, जिसमें हमारा एक कॉलेज तो बहुत आगे है, लेकिन और सारे कॉलेजेस काफ़ी पीछे हैं। तो हम लोग उस नैक ग्रेड पे काम करेंगे। हम लोग हर उस प्लेसमेंट सेल्स को बुलवाएंगे जो और कॉलेजेस में है। अगर डीयू की बराबरी करनी है तो पीयू को बदलना होगा, और वो बदलाव हम लाएंगे। कई छात्र संगठनों के द्वारा अपने प्रत्याशी उतारे गए। चुनौती आपको किसके साथ होगी? जी, चुनौतियाँ किसके साथ होगी? बात रही चुनौती की, तो देखिए, जंग में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन डरने वाले का नौका कभी पैर नहीं होता। तो हमारा जो हौसला है वो इतना ऊंचा है कि हर चुनौतियों को लड़कर परचम हम लहराएंगे, शगुन श्रीजल को वाइस प्रेसिडेंट पर लाएंगे। NSUI के जो कैंडिडेट हैं, उनकी ओर से तमाम लोगों का ऐलान किया जा रहा है कि इस बार हमारी चुनौती किसी से नहीं है, हमारी एक तरफा जीत है। चूंकि मौका हम लोगों ने ABVP को दिया था, लेकिन अब हम लोग देने वाले नहीं हैं। देखिए भैया, ये तो आपको रिजल्ट वाले दिन 29
को जब इलेक्शन होगा रिजल्ट बोलेगा कि कैसे एबीवीपी हर पैनल पर छाएगा। बात रहा कि मैं कटाक्ष नहीं करूंगी, हर कैंडिडेट अपने कैंपेनिंग में लगे हैं, सब बहुत योग्य हैं, लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह हो वहाँ राह हो, और उसी राह पर चलते हुए परचम हम ही लहराएंगे। तो जहां चाह हो वहां राह हो, इस तर्ज पे एबीवीपी अपना परचम लहराने का दावा कर रही है। पटना विश्वविद्यालय, तो आपने सुना कि तमाम जो पटना विश्वविद्यालय की जो छात्राएं हैं उनमें छात्र चुनाव को लेकर के काफ़ी उत्साह है और कह रही हैं कि पटना विश्वविद्यालय में जो आज छात्राएं पढ़ने वाली हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती हैं। खासकर महिला कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की समस्याएं नहीं है। यदि कुछ समस्याएं भी अगर हो रही है तो उसे इस छात्र संघ चुनाव में जीत कर आने वाले जो नेता होंगे वो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का निदान करने में सफल होंगे। अब देखना यह है कि जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा प्रतिवर्ष छात्र संघ चुनाव करवाने का दावा किया गया था, आज भी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है और कई वर्षों के गैपिंग के बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे। लेकिन अब 2025 में होने वाले छात्र संघ चुनाव के बाद क्या ये लगातार प्रतिवर्ष छात्र संघ चुनाव हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।